हेलो एवरीवन। तो आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक देखेंगे, सीजोफ्रेनिया। द वर्ड सीजोफ्रेनिया वाज कॉइन्ड बाय स्विस साइकेट्रिस्ट यूजिन ब्यूलर इन 1908। तो जो सीजोफ्रेनिया वर्ड है वो स्विस साइकेट्रिस्ट यूजिन ब्यूलर ने 1908 में दिया था। ये सीजोफ्रेनिया वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है, सीजो एंड फ्रेनिया। तो सीजो मीन्स होता है स्प्लिट एंड फ्रेनिया मीन्स होता है माइंड। स्प्लिटिंग ऑफ माइंड मीन्स एबनॉर्मल माइंड फंक्शन, यानी कि जो माइंड है उसका बिखर जाना। सीजोफ्रेनिया मीन्स होता है स्प्लिटिंग ऑफ माइंड, जो कि माइंड का एबनॉर्मल फंक्शन होता है। डेफिनेशन देखते हैं सीजोफ्रेनिया की। सीजोफ्रेनिया में डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। तो सीजोफ्रेनिया को डिफाइन करते हैं कि जिसमें साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। साइकोटिक सिम्टम जैसे कि हेलुसिनेशन हो गया, डिल्यूजन हो गया, ये प्रेजेंट होते हैं। उसकी जो सोचने की शक्ति होती है, थिंकिंग प्रोसेस, वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसका जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल हो जाता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो सबसे पहले F20 से F29 में सीजोफ्रेनिया, सीजोटिपल एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। तो F20 में हम पढ़ते हैं सीजोफ्रेनिया के बारे में, और F22.0 में हम पढ़ते हैं पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया के बारे में। F20.1 में पढ़ते हैं हेवीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया के बारे में। F22.2 में पढ़ते हैं कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया के बारे में। F20.3 में पढ़ते हैं अनडिफरेंशिएटेड सीजोफ्रेनिया के बारे में। F20.4 में पढ़ते हैं पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन के बारे में। F25 में पढ़ते हैं रेजिडुअल सीजोफ्रेनिया के बारे में। F26 में पढ़ते हैं सिंपल सीजोफ्रेनिया, और F21 में सीजोटिपल डिसऑर्डर के बारे में। सारे सीजोफ्रेनिया के टाइप है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे ईटियोलॉजी ऑफ सीजोफ्रेनिया। ऑफ सीजोफ्रेनिया के बारे में तो कोई डिफिनिट ईटियोलॉजी नहीं है, कॉजेज नहीं है सीजोफ्रेनिया के, लेकिन अदर कॉजेज है जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें जेनेटिकली हो सकता है, हेरिडिटी मतलब के कारण भी हो सकता है। इंक्रीज डोपामिन लेवल, अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है अगर डोपामिन का लेवल बढ़ गया है उसके कारण भी हो सकता है। एक्सेसिव डोपामिन एक्टिविटी इज लिंक टू हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। डोपामिन साइकोटिक है, अगर डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इससे पेशेंट को क्या होगा, हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होने लगेंगे। डोपामिन साइकोटिक फीचर्स को भी इंडिकेट करता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में एक तो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के कारण हो गया, दूसरा जेनेटिक के कारण हो गया। दूसरा होता है साइकोसोशल फैक्टर, मतलब साइकोलॉजिकली और सोशली कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ओवर प्रोटेक्शन और लो इंटेलिजेंस, अगर पेशेंट का IQ लेवल बहुत कम है तो हो सकता है। ओवर प्रोटेक्शन, अगर किसी बच्चे की बात की जाए तो बच्चे को अगर पेरेंट्स ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्शन देते हैं, बहुत ज़्यादा ही, कि बच्चा उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाता क्योंकि पेरेंट्स को चांस ही नहीं दे रहे हैं। पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा नहीं कर पाएगा तो उसे बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इस कारण भी सीजोफ्रेनिया हो सकता है। सोशो कल्चर फैक्टर्स में अगर लाइफ इवेंट, स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है या तो बहुत ज़्यादा गरीबी, उसके कारण भी सीजोफ्रेनिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीजोफ्रेनिया जो है दो टाइप के, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स दिखाई देंगे जो कि यूजिन ब्यूलर ने ही दिया था, और पॉजिटिव एंड निगेटिव सिम्टम्स देखेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम्स वो होते हैं, इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स जो कि पेशेंट में एब्सेंट होने चाहिए लेकिन प्रेजेंट होते हैं, और नेगेटिव सिम्टम्स वो होते हैं जो कि जो मेन सिम्टम्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। सीजोफ्रेनिया में ये होता है कि पेशेंट का जब प्राइमरी ट्रीटमेंट कर देते हैं तो पेशेंट के अटेंडर सोचते हैं कि पेशेंट अब ठीक हो गया, लेकिन पेशेंट सीजोफ्रेनिया से निकल के डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद हमें पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम्स वही होते हैं जिनको हमको रिमूव करना होता है, मतलब पेशेंट सोशली इनएक्टिव हो जाता है, अकेले रहना लगता है। सीजोफ्रेनिया के ठीक होने के बाद ये पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम्स पेशेंट में मेनली देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स के बारे में और पॉजिटिव एंड निगेटिव सिम्टम्स के बारे में। थैंक यू सो मच।